बेसिकली आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा भी चर्चे में है कि भाई चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता होगा। तो बेसिकली हम देखेंगे ये फ़ायदा क्यों, और काफ़ी सारे एक टॉपिक और बच्चे के मन में आ जाता है कि भाई हम चीन से कौन कौन सा सामान खरीदते हैं, अगर वो सामान चीन से आना बंद हो जाए तो इंडिया का क्या होगा। तो बेसिकली ये भी कुछ बच्चे के मन में एक डॉट ज़रूर होता है, थॉट ज़रूर होता है कि भाई हम चीन से कौन कौन सा सामान लेते हैं, अगर वो सामान आना बंद हो जाए तो इंडिया का क्या होगा। तो बेसिकली मैं आजकल वही डिस्कशन करने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन जरूर दबाना गया, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। सो देखते हैं आगे की ओर गाइज। हो सके तो अपने फ्रेंड, अपने जो भी फ्रेंड है मूर्ख है जो इतना समझता नहीं, उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। सकते हैं कि बिजनेस इंटरनेट न्यूज़ क्या है ना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ने इसे कवर किया था ना, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इसे कवर किया था, गैस फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी इसे कवर किया था। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि भाई चीन के साथ भारत का व्यापारिक वर्ष घाटा वर्ष 2020-21 में घटकर 44 अरब डॉलर हो गया। अब ये घाटा जैसे ही सुन के काफ़ी सारे बच्चे खुश, और बेसिकली हुआ क्या है अब मैं वो भी चीज़ डिस्कशन कर ही लेता हूँ थोड़ा सा। तो गैस आप लोग, अच्छी बात है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है कि भाई जो सामान है वो घट के जो भी है 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो भी बचा है गैस, वो काफ़ी बेनिफिट है, अच्छी बात है। तो इनका रीज़न ये भी है गैस, कोविड का टाइम चल रहा था, पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, जिसके कारण से क्या हुआ था गैस कि हम बहुत कुछ, क्योंकि इंसान के अंदर पैसा होगा तो ही तो कुछ खरीदेगा। सपोज एट बाइक, व्हीकल या जो भी कुछ आपको खरीदना है तब आप खरीदिएगा जब आपके पास पैसा होगा। अब वो पैसा ना होने के कारण से आप उस चीज़ को खरीदते भी नहीं थे, आप उस चीज़ को खरीदते नहीं थे तो वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था। अगर वो प्रोडक्शन होता तो जाहिर सी बात है चाइना से सामान कम आता, तो इसीलिए क्या हुआ था गैस, यहाँ पे 5 साल में देखा गया है कि सबसे कम घट के क्या हो गया था, 44 बिलियन डॉलर घट के रह गया था। ठीक है, तो ये कुछ हुआ था। बेसिकली हम देखेंगे कि चाइना से कौन कौन सामान आता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में किसी प्रकार के डाउट होता है तो बेहिचक कमेंट कीजिए, बेहिचक पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आप लोग में से मैं आपको ये बता दूं भाई चाइना से भारत कौन कौन सामान आता है, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आता है, कार्बनिक सामान आता है, इवन मैं बता दूं केमिकल का, कंप्यूटर का पार्ट्स आता है, नाभिकीय का मशीनरी का आइटम आता है, और इसके अलावा यहाँ पे मैं कार एवं मोटर्स का पार्ट्स आता है जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है ना। खिलौना भी आता है, फर्टिलाइज़र भी आता है, मोबाइल का पार्ट्स भी आता है। मैंने कुछ दिन पहले ही कवर किया था कि इंडिया में अगर मैं बात करूँ गैस तो मैक्सिमम आदमी चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल करता है। इनका रीज़न ये है गैस क्योंकि वो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता में बहुत कुछ मिल जाता है, तो इसीलिए लोग इन्हें लेना पसंद करता है। उनको इससे मतलब है नहीं, क्योंकि आज के डेट में आप अपने पे ही ले लो, आप छोड़ दो, आप अदर इंसान को मत समझाओ, आप अपने पे ही ले लो। आपको भी अगर वो चीज़ सस्ता मिलेगा ना तो आप भी लेना पसंद करोगे। तो यही वाली बात है। लाइटिंग का सामान आता है, मिल्क उत्पादन सामान आता है। मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं बात करूँ मेडिकल से रिलेटेड जो भी ये उपकरण है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आता है, आयरन स्टील आता है। तो मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे चाइना से ही आता है। ये कुल मिला के 12 आइटम जो कहाँ से आते हैं, चाइना से। अगर वो सामान आना बंद है जो हो जाए तो क्या होगा, इसे आप भी पढ़ सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। आना अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अगर कोई भी सामान चाइना से आना बंद हो जाए तो उनमें इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इनके पीछे मैं आपको बता देता हूँ एक ही रीज़न। अगर इंडिया से अगर सपोज है मैं फ़ोन का डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं हर घर में और हर बच्चा को भी फ़ोन चाहिए। अगर वो फ़ोन अगर चाइना से आना बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो भी फ़ोन इंडिया में है उनका रेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि चाइना से आना भी बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है 8,000 का फ़ोन का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, तो इस कारण से महंगाई तो बढ़ गई ना। बस अब यहाँ पे क्या है, मैं बात करूँ मोटरसाइकिल का पार्ट्स या कार का पार्ट्स आना भी बंद हो जाए, और जाहिर सी बात है भाई आपको तो बहुत ज़रूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, बट गाड़ी ख़राब है वहाँ ठीक कराना है, तो जाहिर सी बात है तो वो सामान तो क्या होगा यहाँ पे जो भी स्टॉक में है वो तो उनका रेट तो बढ़ जाएगा। अब तीसरी बात है कि भाई आपके मन में एक डॉट होता है क्यों नहीं इंडिया में ही खुद ही उत्पादन कर ले। इतना ईजी भी नहीं है गैस, इतना आप लोग समझ लो, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत कुछ चाहिए, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए गैस, इतना पैसा भी होना चाहिए। तो ये वाली बात है, अगर वो खुद बनाएगा तो जाहिर सी बात है खुद ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा इस इनका प्राइस ज़्यादा होगा। अब इंडिया खुद ही प्रोडक्शन करेगा, सपोज दैट आप खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका रेट बहुत ही ज़्यादा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी सामान लोकल मार्केट से खरीदते हो उसका रेट 5 रुपया होता है, अगर वही आप होलसेलर मार्केट में जाते हो तो उनका रेट 4 रुपया होता है। तो आप क्या करते हो भाई, आपको सामान बहुत ज़्यादा लेना होता है तो आप जाहिर सी बात है होलसेलर मार्केट चल जाते हो। तो बस इसी तरह आप समझ लो कि चीन में, वहाँ पर चीन में जो है वहाँ पर कुछ होलसेलर मार्केट है। ठीक है, तो यही बात है। आप यहाँ चाहे कुछ भी कर लो, आप प्रोडक्शन कर लो, तो यहाँ पे भी कुल मिला के रेट बढ़ना ही है। बाकी एक एक करके यहाँ पे लिखा गया, मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ देता हूँ लाइन में। अगर चीन के साथ आयात कम कर देती है तो
वस्तु का आयात बंद कर दिया जाए तो उनकी कीमत देश में काफ़ी बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने आप लोग का भी समझाया था, और इनकी उत्पादन इतना जल्दी भी नहीं हो पाएगी। और चीन का कई वस्तु भारत में बहुत ही सस्ता दामों में मिलती है, जैसे कि फ़ोन, बहुत ही अच्छी बात मैं बता दिया, और जिससे मध्यम वर्ग के लिए फ़ायदा है। जाहिर सी बात है भाई, सस्ता में मिलता है, मध्यम वर्ग भी खरीदता है, गरीब भी खरीदता है। अगर महंगा मिल जाए, मैं सपोजेड फ़ोन महंगा मिल जाए एप्पल का फ़ोन, तो भाई बहुत आदमी लेना सिर्फ सोचता ही, ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनका रेट ही बहुत ज़्यादा है। तो आप तो चाहोगे ना, जो गरीब इंसान है, जो मध्यम वर्ग के इंसान है, वो तो चाहेगा ना कि मैं मुझे भी फ़ोन चलना है भाई, मुझे भी फ़ोन चलाना है, तो वो तो खोजेगा भाई मुझे सस्ता वाला मिल जाए। उससे मतलब नहीं है तो चाइना बनाए या पाकिस्तान बनाए या कोई भी बनाए, बस मुझे को वो चीज़ प्रॉफिट चाहिए। हर इंसान के अंदर एक भावनाएं होती है कि प्रॉफिट वाली, मैक्सिमम अंदर, मैं हर इंसान का नाम नहीं बोलता, बट मैक्सिमम इंसान के अंदर ये भावनाएं ज़रूर होती है। ठीक है, चीन की वस्तु के आयात बंद कर देती तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। मैंने यही बात अभी आपको समझाया था, यही सब बात इसमें भी लिखा गया है गाइस, पूरा कुल मिला के। बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकता हूँ इस पीडीएफ को। यदि यहाँ पे कच्चा माल की आपूर्ति में बाधित हो जाए तो वस्तु के स्थानीय उत्पादन बहुत ही नुकसान हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हम अगर चीना से रॉ मटेरियल नहीं लें और उसके बाद हम खुद ही प्रोडक्शन, मान लो सपोज हम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया का, वो पूरा तरीका से क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो यही सारा बात यहाँ पे लिखी गई है गैस, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं। चीन में आयात कम होने से भारत का जो फार्म एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु के उत्पादन में वो क्या है, ये सबसे अधिक फर्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था। स्कूल मिला कि यही सब बात, इनका कहने का मतलब यही है कि हम चीन से अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो हमें लॉस होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिलेगा, काफ़ी महंगाई की साइज, जाहिर सी बात है, अगर महंगाई होगा तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होंगे। तो बस यही से बात लिखा गया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा करंट टॉपिक है, कौन सा करंट इशू है, मैं ये लेके आऊँगा। सो आज के लिए यही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड गाइस, मन ला के पढ़िए, आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए।